वर्ष 2025 की चुनौती इस साल पहले के मुकाबले आधी रह जाएगी। आरडीजी 3,257 करोड़ से कैसे मिलेगा हिमाचल के खजाने को सुख। कर्मचारी पेंशनर्स को इस वर्ष भी नहीं मिल पाएगा नए वेतनमान का पेंडिंग एरियर। घटती रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के लिए नए साल में क्या वित्तीय संकट लाएगी, आइए जानते हैं पूरी डिटेल। हिमाचल प्रदेश में वैसे तो प्रति व्यक्ति आय का आंकड़ा पढ़ने और सुनने में बहुत सुखकारी लगता है, लेकिन राज्य के खजाने की दशा उतनी अच्छी नहीं है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय निरंतर बढ़ रही है, लेकिन खजाने की स्थिति दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही है। हिमाचल की प्रति व्यक्ति आय 2.25 लाख से अधिक है, लेकिन राज्य पर इस वित्त वर्ष में मार्च महीने में कर्ज का बोझ 92,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगा। आखिर छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का आर्थिक संकट किन कारणों से बढ़ रहा है और केंद्र से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आरडीजी किस फार्मूले के कारण कम हो रही है, इस बात की पड़ताल जरूरी है। वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद केंद्र सरकार हर राज्य को सालाना रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट जारी करती है। हिमाचल को इस वित्त वर्ष में यानी कि 2025-26 में 3257 करोड़ रुपए की ग्रांट मिलेगी। वर्ष 2024-25 में ये 6,258 करोड़ रुपए थी, यानी पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले इस वित्त वर्ष में ये ग्रांट आधी से भी कम हो जाएगी। टैपर फॉर्मूले के तहत घट रही है ग्रांट। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के लिए केंद्र सरकार टैपर फॉर्मूला यूज करती है। इस फॉर्मूले के तहत हर वित्तीय वर्ष में ग्रांट कम होती जाती है। हिमाचल की स्थिति देखें तो वर्ष 2021-22 में राज्य को 10,249 करोड़ रुपए की आरडीजी मिली थी, यानी हर महीने 854 करोड़ रुपए की ग्रांट मिल रही थी। उस समय सरकारी कर्मचारी के वेतन का बिल 900 करोड़ रुपए प्रति महीने के करीब था, यानी एक माह का वेतन ग्रांट की रकम से निकल जाता था। फिर अगले वित्त वर्ष यानी 2022-23 में ये ग्रांट टेपर फॉर्मूले के तहत घटकर 9,377 करोड़ रुपए रह गई, यानी हर माह 780 करोड़ रुपए से कुछ अधिक हर महीने आरडीजी मिल रही थी। फिर 2023-24 में ये घटकर 8,058 करोड़ रुपए रह गई। पिछले वित्तीय वर्ष में ये 6,258 करोड़ रुपए थी और इस वित्त वर्ष में महज 3,257 करोड़ रुपए की आरडीजी रह जाएगी। केंद्र में नई सरकार बनने के बाद वित्त आयोग की टीम ने सबसे पहले हिमाचल का दौरा किया था। जून 2024 को अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में टीम ने हिमाचल के सीएम और अफसरों सहित अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात की। 16वें वित्त आयोग को अपनी सिफारिशें 31 अक्टूबर 2025 तक देनी है। फिर राज्यों के लिए ये सिफारिशें अप्रैल 2026 से लागू होगी। इससे पहले हिमाचल को 15वें वित्त आयोग से अच्छी खासी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिली थी। तब राज्य को 5 साल के लिए 37,199 करोड़ रुपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट प्राप्त हुई थी। उस समय आयोग ने 5 साल की अवधि के लिए हिमाचल को कुल 81,977 करोड़ रुपए की सिफारिशें की थी। उसमें से 37,199 करोड़ रुपए रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के अलावा 3,049 करोड़ स्थानीय निकायों के लिए और 2,258 करोड़ रुपए आपदा राहत के लिए थे। इसके अलावा सिफारिशों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 2,222 करोड़ रुपए भी दिए गए थे। कर्मचारी पेंशनर्स को इस वर्ष भी नहीं मिल पाएगा नए वेतनमान का पेंडिंग एरियर। जिस प्रकार से इस साल हिमाचल की ट्रेजरी के हालात रहने वाले हैं, उस हिसाब से अभी कर्मचारी पेंशनर्स को नए वेतनमान के एरियर के लिए और इंतजार करना पड़ सकता है। ज्ञात हो कि कर्मचारी पेंशनर्स का लगभग 9,000 करोड़ नए वेतनमान का एरियर पेंडिंग है। इसी के साथ बात करें यदि डीए की, तो लगभग 41 महीने का पिछला डीए एरियर भी हिमाचल के कर्मचारियों तथा पेंशनर्स का अभी बकाया है और वर्तमान डीए हिमाचल सरकार पहले ही केंद्र से 11% कम दे रही है। ऐसे में बढ़ता वित्तीय बोझ और लोन का भार हिमाचल के कर्मचारी पेंशनर्स पर भी भारी पड़ रहा है। हालांकि सरकार ने ओपीएस देकर राहत का काम तो किया, लेकिन बाकी सभी लाभ लंबित कर दिए गए हैं। अब इस हिसाब से इस साल की वित्तीय स्थिति देखी जाए तो कर्मचारियों को इस साल भी कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है। हालांकि सीएम सुक्खू लगातार वित्तीय हालात में सुधार की बात कर रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले दिनों में सीएम कुछ ऐसा चक्र चलाएं कि कर्मचारी तथा पेंशनर्स का इंतजार खत्म हो और उन्हें सुक्खू सरकार के कार्यकाल में भी नए वेतनमान के एरियर के दर्शन हो। फिलहाल कर्मचारियों पेंशनर्स का इंतजार खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। ये इंतजार कब तक रहता है, इस पर निकट भविष्य में ही कोई बात कही जा सकती है। अभी के लिए कोई उम्मीद नहीं की जा सकती।
क्या होती है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट? किसी भी राज्य के राजस्व और खर्च के बीच अंतर से जो घाटा पैदा होता है उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार की तरफ से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट यानी कि आरडीजी जारी की जाती है। वित्त मंत्रालय का एक्सपेंडिचर विभाग विभिन्न राज्यों को ये ग्रांट जारी करता है। आरडीजी हर वित्त वर्ष के लिए अलग अलग होती है। खैर, जून 2024 में जब वित्त आयोग की टीम हिमाचल के दौरे पर आई थी तो उस समय राज्य सरकार ने स्वीकार किया है कि लिए गए कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए हिमाचल को कर्ज लेना पड़ रहा है। राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा कर्मचारियों के वेतन और पेंशनर्स की पेंशन पर खर्च हो जाता है। इन दो मदों पर बजट का 42% हिस्सा खर्च हो रहा है। इसके अलावा लोन की अदायगी के लिए 100 रुपये में से 9 रुपये खर्च हो रहे हैं। कर्ज के ब्याज की रकम को चुकाने के लिए 11 रुपये खर्च हो रहे हैं। इस प्रकार लोन की किस्त और ब्याज की अदायगी पर 100 रुपये में से 20 रुपये खर्च हो रहे हैं। यदि वेतन व पेंशन के 42 रुपये इसमें जोड़ दिए जाएं तो 4 मदों में कुल खर्च 62 रुपये हो रहा है। इस प्रकार विकास के लिए पैसा नहीं बच रहा है। ऐसे में नए वित्त आयोग से हिमाचल को अच्छी आरडीजी की उम्मीद है। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल की कमजोर आर्थिक स्थिति का ठीकरा पूर्व की जयराम सरकार पर फोड़ते हैं। विधानसभा के मानसून सेशन में आंकड़ों का ब्यौरा रखते हुए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था, जब केंद्र से आरडीजी अच्छी मिल रही थी तो उस समय की सरकार ने नए वेतन आयोग की एरियरवार डीए का भुगतान नहीं किया था। सारी देनदारियां मौजूदा सरकार के सिर पर डाली गई। वहीं पूर्व सीएम जयराम ठाकुर का कहना है कि जितना लोन उनकी सरकार के समय में 5 साल में लिया गया उससे अधिक मौजूदा सरकार ने 2 साल के अंतराल में ले लिया है। राज्य के पूर्व वित्त सचिव KR भारती का कहना है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि हिमाचल गहरे आर्थिक संकट में है। राज्य को अपनी आय के संसाधन बढ़ाने होंगे। वरिष्ठ मीडिया कर्मी OP वर्मा का कहना है, पर्यटन सेक्टर में नए प्रयोग करने होंगे। इसके अलावा कृषि एवं बागवानी में रोजगार की तरफ युवाओं को प्रेरित करना होगा। बेमौसमी सब्जियों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था का कायाकल्प हो सकता है।